टुडे इज लेसन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग कैमरा टाइप्स। जैसा कि हमने लेसन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 किस्म के कैमरा टाइप्स हैं, स्मार्टफोन, पॉइंट एंड शूट, DSLR और मिररलेस। तो लेसन नंबर 3 में हम इन सब कैमरा टाइप्स के प्रोज एंड कॉन्स और बजट डिस्कस करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपको इनमें से कौन सा कैमरा सूट करता है। तो सबसे पहले बात कीजिए स्मार्टफोन की, तो उसके प्रोज में आता है कि आपकी ज़रूरत है पोर्टेबल है क्योंकि आपके पास हर वक्त वो पॉकेट में मौजूद है और आपकी कनेक्टिविटी इजी है, आप कहीं भी अपना डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा आपका सिंपल है, सिंपल आपने निकाला और क्लिक किया और आपकी तस्वीर आ गई। और इसमें जो सबसे मज़े की बात है जो कि अब हम रिलेट कर सकते हैं, पहले तो हम कहते थे कि फिक्स लेंस है लेकिन अब उसमें वेरिएबल लेंस आना शुरू हो गए हैं, तो आपको उसमें भी वाइड एंगल, जूम लेंस और सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कॉन्स की, तो उसमें आपको थोड़ी लो इमेज क्वालिटी मिलती है क्योंकि उसमें आपको बहुत छोटा सेंसर होता है और आपको थोड़े लिमिटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। और अगर बात की जाए पॉइंट एंड शूट के प्रोज की, तो उसमें सबसे पहले आता है सिंप्लिसिटी कि आपने सिंपल कैमरा निकाला, उसमें तस्वीर खींची। और पोर्टेबिलिटी क्योंकि आपने वो जेब से निकाला। और अफोर्डेबिलिटी क्योंकि वो कंपेयर टू मिररलेस और DSLR थोड़े आपको कम प्राइस में मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए पॉइंट एंड शूट के कॉन्स की, तो इसमें भी आपको लो इमेज क्वालिटी मिलती है, स्मार्टफोन से थोड़ा सा बड़ा सेंसर होता है, लिमिटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, स्मार्टफोन से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, स्लो परफॉर्मेंस होती है और फिक्स लेंस होता है। तो अगर बात की जाए DSLR के प्रोज की, तो उसमें आता है हाई इमेज क्वालिटी, फास्ट परफॉर्मेंस, मैनुअल कंट्रोल्स, वाइड रेंज ऑफ लेंसेज एंड एक्सेसरीज और लॉन्गर बैटरी टाइम कंपेयर टू मिररलेस। और अगर DSLR की कॉन्स देखे जाएँ तो ये बहुत हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, नॉइजी होते हैं। नॉइज इन द सेंस कि जब इसके जितना भी वो अंदर मैकेनिज्म चल रहा होता है उन सबकी आवाज़ आ रही होती है आपको। जब भी आप क्लिक करते हैं तो क्लिक के साथ एक अलग आवाज़ आती है क्योंकि सब उसमें मैकेनिकली हो रहा होता है प्रिज्म और मिरर की वजह से। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर को मैं कौन DSLR का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें आप जो मर्जी सेटिंग चेंज कर लें आपको एक ही इमेज दिखाता है जब तक कि आप वो क्लिक नहीं करते, क्योंकि उसमें सारा वो लेंस के थ्रू लाइट आ रही है, मिरर पर पड़ रही है, प्रिज्म के थ्रू आप देख रहे हैं, तो उसमें एक ही लाइट दिखाता है। आप जितनी मर्जी उसकी सेटिंग चेंज करते रहें, आप जब तक वो क्लिक नहीं करते तस्वीर, आपको वो नहीं पता चलता कि आपने सेटिंग जो चेंज की है उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। और अगर बात कीजिए मिररलेस के प्रोज की, तो इसमें आपको मिलता है हाई इमेज क्वालिटी, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, इनोवेटिव फीचर्स, वाइड रेंज ऑफ लेंसेज एंड एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने DSLR के ऑप्टिकल व्यू फाइंडर को कॉन्स में इंक्लूड किया था, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर को प्रोज में मैं इसलिए इंक्लूड करूँगा क्योंकि जो भी आप सेटिंग चेंज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको दिख रही है और वो उस वक्त ही आपको व्यू फाइंडर में दिखती है कि आपने जो चीज़ें इसमें चेंज की हैं वो उसका इफेक्ट आपके पिक्चर पे क्या पड़ेगा। आपको हर दफ़ा तस्वीर लेकर नहीं देखना पड़ेगा कि मेरा अपर्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुके ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उसमें ISO मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें नॉइज़ ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है। तो ये आप इस झंझट से बच जाते हैं मिररलेस में, क्योंकि जो भी चीज़ आ रही होती है आपको डायरेक्ट सेंसर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली आप सेटिंग चेंज करते हैं तो वो आपको दिखाता है कि इसमें आपका इन सब सेटिंग्स के साथ आपकी ये इमेज बनेगा और आप सिंपल वो तस्वीर लेते हैं, ना कि ट्राइयाँ मारते रहें और सब सेटिंग्स के साथ कि यार अब क्या बनेगा क्या बनेगा। अब इतना प्यारा और आखिर कैमरा है तो इसके कॉन्स भी होंगे, और कॉन्स में इसमें सबसे पहले आता है इसकी प्राइस, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। और जो दूसरा इसका कौन है वो है इसकी शॉर्टर बैटरी लाइफ। अब शॉर्टर बैटरी लाइफ क्यों है? एक तो ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इस वजह से भी इसका शॉर्टर बैटरी लाइफ हो गई, और दूसरी बात ये कि जितना भी इस पर लाइट पड़ रही होती है वो सेंसर पे पड़ रही होती है और वो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में दिखा रहा है तो जाहिर बात है उसके पीछे सारी आपकी एनर्जी लग रही है बैटरी की, तो इसलिए इसमें आपको शॉर्टर बैटरी टाइम पे मिलता है। तो अब अगली बात आती है कि आपको इसमें से कौन सा कैमरा चाहिए। इसको हम 4 चीज़ों में डिस्कस करेंगे: परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड फन। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, आपको शार्प इमेजेस चाहिए, आपको हाई इमेज क्वालिटी चाहिए, आपको फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें लेनी है और आपको ऑटो फोकस सिस्टम अच्छा चाहिए, आपको लो लाइट में तस्वीरें खींचनी है, तो इसके लिए आपको DSLR और मिररलेस पे जाना पड़ेगा। और अगर बात की जाए पोर्टेबिलिटी की, कि छोटा सा कैमरा हो, कहीं भी ले जाएं आप, लाइट वेट हो, तो उसमें आ जाते हैं आपके स्मार्टफोन्स और पॉइंट एंड शूट। और अगर बात की जाए कंट्रोल की, कि आपको मैनुअल कंट्रोल चाहिए, आपको अपने इमेज का पूरा कंट्रोल चाहिए कि मैं इसमें कैसी तस्वीर लूँ, कितनी लाइट पास करे, कितनी ना पास करे, आपको सब मैनुअल कंट्रोल चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास है DSLR और मिररलेस। तो चौथा फैक्टर आता है फन का, कि अगर आप चाहते हैं कि बस कैजुअली कहीं पर भी फ़ोन निकालें और डिफरेंट फिल्टर्स और डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ अपनी तस्वीर लें, तो उसमें आपके लिए बेस्ट रहेगा स्मार्टफोन्स और पॉइंट एंड शूट। तो अब यूँ तो हमने सब कैमरा टाइप्स के प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिए और इसमें देख लिया कि कौन से परफॉर्मेंस वाइज अच्छे हैं, कौन से
आपको कंट्रोल अच्छा देते हैं, किसकी पोर्टेबिलिटी अच्छी है। तो अब हम इन सब कैमरा टाइप्स को देखेंगे कि बजट वाइज ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अगर बजट की बात की जाए तो जाहिर बात है स्मार्टफोन में आपको कोई अलग से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, आपके पास जो फ़ोन है वही उसमें कैमरा है और आप वही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अगर आप चाहते हैं तो आप पॉइंट शूट ले सकते हैं, और फिर उससे महंगे आ जाते हैं DSLR, और फिर सबसे महंगे आते हैं मिररलेस, क्योंकि मिररलेस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसमें सब आपको चीज़ें लेटेस्ट मिल रही हैं, इनोवेटिव फीचर्स हैं, जितने भी नए फीचर्स आते हैं सब मिररलेस में आ रहे हैं। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपने इस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, जिस पर हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल फोटोग्राफी क्या है। हम सिर्फ DSLR और मिररलेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें होंगे कैमरा बेसिक्स और जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसके हम उनको डिस्कस करेंगे। बाय बाय।